ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं किया। अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले वीक से और देखा जाए मुसलसल इस चैनल के तवज्जुह से आपको बताया जा रहा था कि मार्केट 94% ओवरबोट है और मार्केट किसी भी टाइम अपने पॉइंट्स एडजस्ट कर सकती है। आपने देखा कि कंटिन्यूस हमने देखा 51 450 के करीब मार्केट ने कोई 3 या 4 बार मौका दिया कि आप वहां से एग्जिट कर जाए, प्रॉफिटिंग करें और वही स्टॉक आपको नीचे डिपर मिलेंगे। आज हमने देखा जब मार्केट 84 प्लस तक गई स्टार्टिंग में, लेकिन 350 पॉइंट माइनस हो गए एक टाइम में और उसके बाद क्लोज रही है 50,943 के करीब 241 पॉइंट माइनस के साथ। मार्केट में आज तकरीबन सेक्टर्स के अंदर हमने प्रेशर देखा। इसके अलावा 350 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से स्लाइटली कम थे। कल 364 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें यानी वॉल्यूम के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से काम हुआ। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक आज आपका टॉप पे रहे 142 पॉइंट्स, जबकि सिंथेटिक्स, मिसलेनियस, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर स्लाइटली इजाफा। जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर गिरा वो टेक्नोलॉजी सेक्टर था, 168 पॉइंट के साथ नेगेटिव रहा। जबकि सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, फूड सेक्टर, केमिकल, इंजीनियरिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक और इन तमाम सेक्टर्स में हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ न्यूज भी थी मार्केट के हवाले से, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी में जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि 30 अक्टूबर तक कि इसमें यानी कि इजाफा नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि स्लाइटली यानी कि रेट कम हो सकता है, 100 बेसिस पॉइंट कम भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर एक्सपेक्टेशन है कम, यानी कि अगर होता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, मार्केट के लिए बड़ा सरप्राइजिंग मूव होगी अगर ये कम हो जाता है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो कौमी इंतखाबात 28 जनवरी 2024 बरोज इतवार मुतवक्के है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी आ चुके हैं और सारे मामला भी क्लियर हो रहे हैं, तो इस हिसाब से यानी 2000 यानी कि जनवरी में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा पीआई के हवाले से नया कर्ज देने के लिए वजीर खजाना की कमर्शियल बैंकों को हिदायत जारी। पीआई की निजकारी होने तक हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रीशेड्यूल किया जाएगा और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान समेत 8 कमर्शियल बैंक पीआई को कर्ज देंगे। पीआई को कर्ज दिलाने के लिए वजीर आज़म ऑफिस से भी सिफारिश कराई गई है। इस तरह की न्यूज चल रही थी जो पीआई के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा पेट्रोलियम डिवीजन टू रिमूव हर्डर्स इन कतर एलएनजी के हवाले से जो कतर जो हर्डर्स से उसको रिमूव किया जा रहा है, जो कि यानी कि पॉजिटिव न्यूज है। इसके साथ ही देखा जाए तो आईएमएफ का जो मिशन है वो नवंबर में आ रहा है और फिर सेकंड नंबर पे फॉरेक्स रिजर्व में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ इस हफ्ते, क्योंकि डॉलर में थोड़ा सा इजाफा हुआ और पाक रुपीस आपका डिक्लाइन हुआ। साथ ही अगर हम देखें तो इंटरनेशनल साइड पर भी एक न्यूज लगी थी गवर्नमेंट सेक के हवाले से कि पाक रुपीस जो अचानक से यानी कि रिकवर हुआ है और डॉलर के अगेंस्ट यानी कि डॉलर में जो गिरावट हुई है ये आर्टिफिशियल है और यानी कि पाकिस्तान का रुपया कोलैप्स कर सकता है। लेकिन याद रखें ये जितने भी जो बड़े बड़े होते हैं गवर्नमेंट सेक्स वगैरह, अगर हम इनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं जो कि कभी कभी यानी कि बड़ी यानी नेगेटिव हो जाती है। लाइक 130 पे डॉलर था लास्ट टाइम इमरान खान साहब के दौर में, और यहीं पे इंटरनेशनल ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे गवर्नमेंट से और मुख्तलिफ जो यानी इस तरह की जो एजेंसी थी, इस तरह के जो मामला थे वो बोल रहे थे कि ऑयल जो है वो $400 हो जाएगा, लेकिन खैर $180 भी नहीं हुआ और $130 से $60 हो गया। तो इस तरह की फोरकास्ट होती है, अपने अपने वो रिव्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात कुछ और है। जिस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट ने स्मगलिंग को रोका है, जो दूसरे मामला किए हैं, उसकी वजह से डॉलर के अंदर गिरावट हुई है, जबकि कोई एक्सपोर्ट या कोई इसी चीज में इजाफा नहीं हुआ। लेकिन ये चीज अच्छा इकदाम है जिसकी वजह से डॉलर में रोकथाम हुई है, कोई आर्टिफिशियल कंट्रोल नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल इंशाल्लाह मजीद अगर इसको कंटिन्यू करते हैं और मामला अगर बेहतरी की तरफ जाते हैं, इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो इंशाल्लाह हम इसमें मजीद बेहतरी भी देखेंगे। और जिस तरह हमारी स्टॉक मार्केट उठ रही है इस तरह फॉरेन दिलचस्पी भी बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स की, लोकल इन्वेस्टर्स की, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है जो मामला थे वो यानी कि बेहतर यानी कि उनमें भी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $84.78 के पास ट्रेड कर रहा है।
82 का लेवल का स्टॉप लॉस दिया गया था और 2 बार मार्केट वहां से घूम गई और 85 से लेके 85-50 तक ट्रेडिंग होती रही। इस वक्त $1.57 प्लस है। क्रूड ऑयल आपका 86 से लेके 88 तक जा सकता है, वहां प्रॉफिटिंग कीजिएगा, दोबारा डिप पे मिलेगा। गोल्ड सिल्वर आपके हाईली ओवरबोर्ड हो चुके हैं, 1994 पे चल रहा है गोल्ड और सिल्वर चल रहा है 2294। लेकिन चूंकि अभी जंग के मामला थे तो इसमें गोल्ड सिल्वर में एबनॉर्मल इजाफा हो सकता है, लेकिन हायर साइड से फिर करेक्शन आ सकती है। डॉलर आपका 10 सेंट बढ़ा हुआ है, $106.52 के पास चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, 51,282 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 50,663 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट कल तक यानी पिछले वीक के हिसाब से 800 पॉइंट ओवरबोट थी, इस वीक के हिसाब से 129 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है। साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 6,400 पॉइंट ओवरबोट थी, उसमें कुछ कमी आई है और 6,166 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरबोट है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए हम मुसलसल आपको आगाही दे रहे थे 94% आपकी मार्केट ओवरबोट है, अब मार्केट आपकी 66% ओवरबोट रह गई है, यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मार्केट ने 28% अपने आपको करेक्ट किया। आज लोअर साइड पर जब मार्केट आपकी जा रही थी तब भी हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि 50,650 का स्टॉप लॉस लेके और मार्केट आपकी रिबाउंड कर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम में मार्केट रिबाउंड भी कर गई क्योंकि मार्केट अब तक 28% करेक्ट कर चुकी है, लेकिन चूंकि अभी भी मार्केट 66% ओवरबोट है, यानी कि खतरा टला नहीं है, खतरा अभी भी मौजूद है। लेकिन अब मार्केट करेगी किस तरह? देखिए मार्केट के पास जो लेवल की अगर हम बात करें तो मार्केट के पास इस वक्त जो सपोर्ट लेवल है, अगर सपोर्ट लेवल में देखा जाए तो 50,000 यानी 650 अब भी मार्केट का सपोर्ट लेवल है। चूंकि मार्केट ने इस लेवल को एक बार सस्टेन किया और मार्केट वहां से थोड़ा बेहतर क्लोज हुई है 50,943 की तरफ। और नेक्स्ट वीक के अंदर 2 दिन होंगे जो मंथ क्लोजिंग के होंगे, तो उसमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट वंस अगेन 51,000 से लेकर 51,300 का लेवल आपको दिखा सकती है। अगर मार्केट 51,350 का लेवल सस्टेन करती है तो मार्केट के अंदर मजीद तेजी होगी, अदरवाइज 50,650 आपका पहला सपोर्ट लेवल होगा। और सेकंड सपोर्ट लेवल जो होगा, अगर खुदा न खासा बाई चांस मार्केट 50,650 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो सेकंड सपोर्ट होगा आपका 50,000 का लेवल होगा, 49,970 का लेवल होगा। तो आपने याद रखना है। तो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी हुई है कि मार्केट ने 50,650 के लेवल के करीब थोड़ा सस्टेन किया है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपको एक शॉर्ट मूव देगी 51 से लेकर 51,300 तक की, उसमें आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा और उसमें ज्यादा पोजीशन को लॉन्ग नहीं कीजिएगा। इसके अलावा फिर अगर मार्केट अगर आपकी उस लेवल में सस्टेन करती है और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर जाती है तो फिर पोजीशन को लॉन्ग करें, अदरवाइज शॉर्ट प्रॉफिटिंग के बाद एक और मौका मिल सकता है डाउन साइड का। अगर 50,650 का लेवल ब्रेक होता है तो उस दौरान ये होगा कि 50,000 से मार्केट आपकी फिर रिबाउंड कर जाएगी। इस वक्त मार्केट में अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट में लॉन्ग लेवल के हिसाब से अभी भी करेक्शन कंटिन्यू है। शॉर्ट हिसाब से शॉर्ट लेवल के हिसाब से मार्केट में थोड़ी सी मूव मिल सकती है, यानी कि मंडे वाले दिन से थोड़ी अपसाइड की मूव मिल सकती है। उसमें कुछ अच्छे स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी हम माजी में आपको स्टॉक देते हैं जिसमें हमने तारीख ग्लास दिया 80 से 97 रुपए हुआ, 6 रुपए कैश डिविडेंड भी इंक्लूड था इसके अंदर। फिर हमने आपको हाईटेक दिया, टॉमसन दिया, टॉमसन आज भी चल रहा था इस मंदी की मार्केट में। इसके अलावा और भी स्टॉक्स बताए, रिफाइनरी के बारे में बताया, रिफाइनरी आज इतनी ज्यादा माइनस नहीं हो रही थी। लेकिन अगर हम स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉक्स हैं जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं उसमें नेशनल रिफाइनरी है 238 से लेके 244 250 तक भी मूव कर सकता है। पीआरएल है 19 से 20, जबकि साजगार 154 से 60, ओजीडीसी 100 से लेके 103। इसके अलावा पाकिस्तान ऑयल फील्ड 405 से 410, फिरोज 178 से 185। सीएसएपी की आज चलने की वजह ये थी कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर था, इसलिए 37 से 40, जबकि चिराग सीमेंट, डीजी खान, मैपल लीफ, पायनियर इंटरेस्ट रेट के वाले से जैसी न्यूज होगी इसके हिसाब से परफॉर्म करेगी, क्योंकि टेक्निकल अगर हम देखें तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। टॉमसन अब भी परफॉर्म कर सकता है 23 से 24, और तारीख ग्लास 90 से 95 वंस अगेन मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। बैंकिंग में यूबीएल, एनएमसीबी ये वो स्टॉक्स हैं जो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, जो आपको मौका देंगे। बाकी जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं उनमें या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि अगर गिरावट होती है तो आप फंसे नहीं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इस तरह के स्टॉक्स के बारे में अपडेट दी जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।